दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और अच्छे से कमेंट किए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्लीज़ आगे से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वेलकम बताते रहिए, जैसे आपको पहले ही आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे भी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज भी जो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक नया कंट्री लेके आ रहा हूँ। जिस कंट्री के बारे में सुना जाए कि मतलब दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए और वर्किंग टाइम के ऊपर भी देखा जाए और वर्ल्ड की लैंग्वेज के ऊपर भी देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है। जैसे हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने जा रहे हैं चाइना के बारे में। जो चाइना एक ऐसा कंट्री है, ऐसा अच्छा देश है जो ये दक्षिणी एशिया में स्थित है। ये भारत के साथ में मौजूद है और दक्षिण एशिया में मौजूद है। और इसके हिसाब से देखा जाए, इसको पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर में आता है। और यहाँ की जो कोडिंग डायलिंग है वो +86 आती है। और इसको अगर देखा जाए तो ये बिजनेस लाइन के ऊपर भी सबसे बड़े बजट में मार्केट में हर जगह पे हर देश में स्थित होता है। इसकी जो कैपिटल है, उसकी कैपिटल जो है बीजिंग है। और इसकी जो आगे लैंग्वेज बोली जाती है, लैंग्वेज इसको बोला जाए, लैंग्वेज की इसके चांग व्यू और इसको ट्रेनिंग मैंड्रिन भी कहा जाता है। ये लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लैंग्वेज जो बोलने वाली है कंट्री वर्ल्ड में है तो वो चाइनीज लैंग्वेज ही बोली जाती है। क्योंकि इसके आपको ये तथ्य नहीं पता होगा। इसका एक तथ्य ऐसा बहुत बड़ा मौजूद है जो 1934 में जब इसकी खुदाई हुई थी, जो समुंदर के एरियो में लगते थे, जो समुंदर के साथ वाले एरिए थे, इसका जो समुंदर के साथ वाला तट जितना तट का एरिया था उसकी खुदाई की थी 1934 के अंदर। उसका जो चंगानजो इसका जो एरिया था, चंगानजो एरिया था जहाँ पे उसकी तट की खुदाई की गई थी, उसमें आपको पता 1000 साल से भी पुराने 1000 साल से पुराने ऐतिहासिक मंदिर, जो उनका 1 दर्जन से भी ज़्यादा उसका व्यू वहाँ पे मौजूद इकट्ठा संगठन मिला जिसके हिसाब से उसकी परीक्षा की गई। तब उसको पता लगा कि दुनिया में ये पहले जो इसका नाम जो होता था, इसको जो बोलते हरिवर्ष बोला जाता था। जैसे भारतवर्ष बोलते हैं पहले, ये इसको हरिवर्ष बोला जाता था। ये इसका जो पुराना नाम के हिसाब से भी इसको इस एरिया को बोला जाता था। ये समुद्री तट के एरिया के ऊपर मौजूद है। जो इसकी पॉपुलेशन इसकी जो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर में आता है। इसको 140.21 करोड़ के हिसाब से इसकी पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब 2020 में ली गई थी। उसकी गणना के हिसाब से ये वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर में आता है। और इसकी अगर आप करेंसी के बारे में बात करें, करेंसी जो है वो रेनबी बोला जाता है। इसको ट्रेंडिंग भी बोला जाता है। तो इस करेंसी में इसकी करेंसी में बोला जाता है। इसके साथ साथ जो बॉर्डर हैं, इसके साथ साथ बॉर्डर जैसे 4 कंट्री इसके साथ साथ लगते हैं। अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, भूटान है और कजाकिस्तान के एरिया जो है बहुत बड़े मौजूद के वो सबसे बड़ा एरिया हिंदुस्तान का इसके तिब्बत के साथ लगता है। तो ये सारा एरिया जो चाइना का बॉर्डर है, इसके आगे भी चाइना की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसको पुराना इतिहास में कहाँ से जोड़ा जाता है, कहाँ से लेके आएंगे, इसका पुरातन नाम क्या था, चाइना का नाम भी पुरातन और था, इसको कैसे नाम चाइना का पड़ा, ये आने वाले टाइम में आपको फिर वो बताऊंगा। क्योंकि अभी हम चल रहे हैं चाइना के बारे में, तो आपको चाइना की हिस्ट्री में आगे धीरे धीरे इसकी बताता जाऊंगा जैसे जैसे आपको लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे के तरीके से मैं आपको और भी अच्छी जानकारी लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।